कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ जीने नहीं आते, वो आते हैं लोगों की जिंदगियों में रोशनी बनकर उतरने, उनके गमों को हंसी में बदलने और जाते जाते ऐसी यादें छोड़ जाते हैं जो वक्त की धूल से भी धुंधली नहीं होती। 1971 की फिल्म अनंत का एक किरदार था अनंत सहगल। वो नाम नहीं था, वो एक एहसास था, एक जिंदा लम्हा जो हर मरते पल को मुस्कान की चादर ओढ़ देता था। वो खुद मौत के साये में जी रहा था, लेकिन चाहता था कि आसपास की हर सांस जिंदा हो, हर चेहरा मुस्कुराता रहे, हर रिश्ता बिना सर बिना दर्द के महसूस हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो हम अनंत की दुनिया में फिर से खो जाते हैं। अनंत का जीवन कोई आम जीवन नहीं था, वो एक चलता फिरता जज्बा था जो कहता था जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मसाए। लेकिन आज हम उस अनंत को केवल एक कैंसर के मरीज के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि हम उसे देखेंगे एक मनोविज्ञान आईने से जो हमें दिखाएगा कि जब मौत सामने खड़ी हो तो इंसान कैसे सोचता है, जब अपने सब पीछे छूट जाते हैं तो दिल क्या चाहता है, और जब वक्त कम हो इंसान किसे पकड़ता है, मोहब्बत को, दोस्ती को या हंसी को। तो आइए चलिए उतरते हैं उस किरदार की गहराई में जो आज भी जिंदा है हमारी यादों में, हमारी आंखों की कोर में और हमारी मुस्कुराहट में। शुरू करते हैं इस सवाल जवाब भरे मनोवैज्ञानिक सफर को, जहाँ हम जानेंगे अनंत कौन था, क्या था और क्यों आज भी अमर है। पहला प्रश्न ये उठता है कि अनंत कौन है और उसकी मूल पहचान क्या है। अनंत सहगल एक ऐसा नाम जिसे हम कैंसर का मरीज कह सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ उसे मरीज समझे तो आप उसके साथ अन्याय करोगे। हाँ, उसे एक घातक बीमारी है। उसे पता है कि उसकी जिंदगी की रेत अब मिट्टी से फिसल रही है। हर सुबह उसके लिए एक लड़ाई है, शरीर से, सांसों से, तकलीफ से, पर उसका दिल, उसकी आत्मा, वो किसी बीमारी की गुलाम नहीं। अनंत वो इंसान है जो अपनी मौत को देखकर डरता नहीं, बल्कि उसे मुस्कुरा कर चाय पर बुलाता है। वो खुद को कभी बेबस नहीं मानता, बल्कि ऐसे जीता है जैसे वही जिंदगी का असली चेहरा है। वो मिलनसार है, हर किसी से एक अपनापन बांटता है, चाहे वो कोई हॉस्पिटल का वार्ड बॉय हो या कोई अनजान आदमी हो। हर किसी से वो ऐसे पेश आता है जैसे बरसों से जानता है। उसके अंदर एक बात साफ है, वो खुद के लिए नहीं जी रहा, वो दूसरों के लिए जी रहा है। दूसरों के चुप चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, उसके सुन्नेपन में शोर भर देना, यही उसका मकसद है। वो कहता है जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं बाबू मसाई। और यही वाक्य उसकी असल पहचान है। वो मौत से हार मानने वाला इंसान नहीं, बल्कि मौत के बीच भी जीवन तलाशने वाला संघर्षशील जीवन है। अगर अनंत की आत्मा को कोई नाम दिया जाए तो वो होगा उजाला। एक ऐसा उजाला जो धीरे धीरे बुझता हुआ भी दूसरों के अंधेरे को रोशन करता है। अनंत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अनंत की सबसे बड़ी खासियत है उसका अनपढ़ सा मगर गहरा जीवन दर्शन। वो किसी किताब से नहीं सीखा गया, वो जिंदगी की ठोकरों, मौत की आड़ से पैदा हुआ। जब इंसान मौत के इतने करीब होता है तो अक्सर वो खुद में सिमट जाता है, लेकिन अनंत उसके ठीक उल्ट है। वो हर दिन को सेलिब्रेट करता है, हर नए व्यक्ति को दोस्त बनाता है, हर अजनबी से बात करता है जैसे बचपन का साथी हो। उसकी सबसे बड़ी खूबी यही नहीं है कि वो हंसता है, बल्कि ये है कि वो औरों को भी हंसाता है। उस वक्त भी जब उसका अपना दिल रो रहा होता है, उसकी मौजूदगी एक मेडिसिन की तरह है जो ना थर्मामीटर से मापी जा सकती है, ना ही किसी टेस्ट रिपोर्ट में जानी जा सकती है, बस महसूस की जा सकती है। क्या अनंत इंकार के अवस्था में है? क्या वो अपनी बीमारी से भाग रहा है? मनोविज्ञान में इसे कहते हैं डेलियन फ्लैश। बहुत से लोग मौत के डर से इसे अपनाते हैं, लेकिन अनंत का इंकार डर से नहीं, उद्देश्य से है। वो जानता है कि वो मर रहा है, पर वो उस बात को हावी नहीं होने देता। वो मौत से भागता नहीं, बस उसे अपनी हंसी में छुपा देता है। उसके लिए मौत एक अंत नहीं, बल्कि आखिरी शो है, जहाँ वो चाहता है कि स्टेज पर तालियां बजती रहें, चेहरों पर हंसी बनी रहे। इसलिए वो खुद को बीमार कहने से इनकार करता है। वो चाहता है कि लोग उसे बीमारी से नहीं, उसके व्यक्तित्व और उस जिंदा दिली से याद रखें। क्या अनंत की हंसी उसके दर्द को छुपाने का तरीका है? अनंत की हंसी एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। वो जब भी अकेला होता है उसकी हंसी एक परत बन जाती है, एक मास्क जो न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी बचाता है। वो जानता है कि लोग उससे तब तक जुड़े रहेंगे जब तक वो मुस्कुरा रहा है,
इसलिए वो दर्द को आंखों के पीछे रखता है और सामने लाता है चुटकुले, किस्से, बेहिसाब प्यार। वो हंसी में जीने का अभ्यास करता है क्योंकि रोने की फुर्सत अब उसके पास नहीं। डॉक्टर भास्कर से उसकी दोस्ती में अनंत की भूमिका क्या थी? डॉक्टर भास्कर एक गंभीर, अंतर्मुखी और सामाजिक रूप से कटे हुए इंसान है। या अनंत जीवन है, वहाँ भास्कर तर्क है। या अनंत दिल से चलता है, वहाँ भास्कर दिमाग से। अनंत इस दोस्ती में वही करता है जो एक सूरज ठंडी दीवारों के साथ करता है। वो उसे पिघलाता है, जीने की हिम्मत देता है, हंसना सिखाता है। डॉक्टर भास्कर कहता है अनंत मुझसे ज्यादा जी गया क्योंकि अनंत ने उसे सिखाया कि जिंदगी सिर्फ सांसों से नहीं, रिश्तों, हंसी और जज्बातों से चलती है। क्या अनंत ने कभी किसी से प्रेम किया? हाँ, अनंत ने भी प्यार किया था, एक लड़की से, सच्चा प्यार। लेकिन जब उसे अपनी बीमारी का पता चला तो उसने उस रिश्ते से खुद को अलग कर लिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी मौत किसी और की जिंदगी का अंधेरा बन जाए। ये त्याग नहीं था, ये प्रेम की प्रकाष्ठा थी। उसने अपने प्रेम को मुक्त किया और उसे यादों की जगह पर अमर कर दिया। अनंत का समाज और रिश्तों के प्रति नजरिया कैसा था? अनंत मानता था कि रिश्ते खून से नहीं, जुड़ाव से बनते हैं। उसका समाज सिर्फ वो नहीं था जो आसपास के लोग थे, बल्कि वो हर व्यक्ति जिसके भीतर कुछ टूट रहा था। वो हर किसी से ऐसे जुड़ता है जैसे उसे सालों से जानता हो। कोई भेदभाव नहीं, कोई दूरी नहीं, वो दिल से जुड़ता है, सिर्फ नाम से नहीं। बहुतों को लगेगा कि अनंत का जीवन दर्शन बस फिल्मों में ही अच्छा लगता है, पर गहराई से देखा जाए तो ये बहुत व्यवहारिक है। अनंत हमें यही सिखाता है कि हम हर परिस्थिति को बदल नहीं सकते, लेकिन उसका सामना कैसे करें वो हमारे हाथ में है। हर व्यक्ति अपनी मौत का इंतजार कर रहा है, फर्क सिर्फ इतना है, कोई गाकर करता है, कोई डरकर। अनंत का अंतिम संदेश क्या था? अनंत के आखिरी लम्हे शब्दों में नहीं, रिकॉर्ड टेप में थे। जब वो चला गया तो उसकी आवाज डॉक्टर भास्कर और दर्शकों के लिए एक आखिरी उपहार थी। वो टेप नहीं था, वो एक आखिरी संवाद था। बाबू मसाई हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। सिखा कर गया कैसे हंसते हुए मंच में से उतरते हैं। अनंत का चरित्र हमें क्या सिखाता है? अनंत सिखाता है कि मौत से डरा नहीं जाता, उसे जीकर जवाब दिया जाता है। हर दिन मतलब होता है किसी का दिन बेहतर बनाना। वो हमें एक नया जीवन दर्शन दे जाता है कि जब तक जियो, बिना शिकायत, बिना डरे, बिना इंतजार के जियो। अनंत अब हमारे बीच नहीं, लेकिन हर बार जब कोई बिना वजह मुस्कुराता है, जब कोई जिंदगी के गमों में ठहाके लगाता है, जब कोई किसी अजनबी से दोस्ती कर लेता है, तो समझ लेना अनंत आज भी जिंदा है। वो हर उस दिल में धड़कता है जो जीने से पहले मौत को पहचान चुका है। धन्यवाद। अगर आपको अनंत की यात्रा प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट लिखें आपके लिए जिंदगी का क्या मतलब है। मिलते हैं अगले मनोवैज्ञानिक सफर में, तब तक के लिए बाबू मसाई नमस्कार।